सैमुअल और उसका 15 बाब और उसकी 22वीं आयत से 22वीं और 23वीं आयत को। सैमुअल ने कहा, क्या खुदावंद सौंपनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? लेकिन देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। जिस दिन हमें ये बात समझ आ गई, हमारे हदिये, हमारे नजराने, हमारे शुक्रगुजारियां मकबूल ठहरना शुरू हो जाए, फिर दिल से और खुशी से उसकी हजूरी में दिए हुए वो 50 रुपए भी खुदा कबूल करेगा। हालेलुया। लेकिन वो दिल से है, वो हमारी लियाकत के मुताबिक है। कितनों को बात समझ आ रही? क्या कहा सैमुअल ने कि देख फर्मा बरदारी, सब कलीसिया मेरे पीछे बोलो, देख फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। यहां पर जो बात की जा रही है ना, उस अजीम जो बेस्ट चढ़ाते थे ना कुर्बानी, उसकी बात हो रही है। कहता तू सबसे बढ़कर मेंढे कुर्बानी के लिए लेकर आए, चर्बी चढ़ाए खुदा के आगे, मेंढों की चर्बी चढ़ाए, और लेकिन कुर्बानियां दे, पर ना खुदा की फर्माबरदारी करे, ना ही खुदा की बात माने। कहते कोई फायदा नहीं। आगे लिखा है, क्योंकि ध्यान से सुनो, जो लोग कहते हैं हम भी खुदा को, हम तो अब खिदमत कर रहे हैं, हम भी तो खुदा को ही मानते हैं, लेकिन बगावत, जादूगिरी, क्योंकि बगावत और जादूगिरी बराबर है। बगावत और जादूगिरी क्या है? बराबर है। आप जादूगिरी करते हैं या आप बगावत पे उतर आए हैं, आप बराबर है। आप दोनों के गुनाह की सजा एक ही जैसी। कभी भी खुदा के कलाम पर, अच्छा आप लोगों को लगता है नहीं हम खुदा के कलाम से कहां बगावत करते, ये कलाम आपके घर पे पड़ा पड़ा बोल रहा है खुद। कितनों के घर में पड़ी पड़ी बाइबल खुद ही बोलती रहती है। इस कलाम को बयान करने वाला एक मुंह चाहिए या नहीं चाहिए? उसी को खुदा का ममसू कहते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? ये अपनी जात में कुदरत से भरा है, पर इस कलाम को बयान होने के लिए एक मुंह चाहिए जिसे खुदा का ममसू कहा जाता है। और अब जब खुदा के ममसू से आप बगावत पे उतरते हैं, आप खुदा के साथ बराह रास्त बगावत पे उतरते हैं, क्योंकि वो आपको कलाम कहता है। अगर तो आपको कुछ जाती मुफाद के लिए आपकी करेक्शन कर रहा है तो अलग बात है। अगर हम रसूलों की जिंदगी को पढ़ें, मैं कहती हूं कि आज की कलीसियाएं अगर रसूलों को पढ़े, रसूलों के किरदार को, जो रसूलों के अमाल हैं और उनकी सेवा को, और पालूस के खतों को पढ़ ले, तो वो कहेंगे कि हमने तो कभी खुदा के ठहरावों को कुछ जाना ही नहीं है। कहते हैं बगावत और जादूगिरी बराबर हैं, और सरकशी ऐसी है जैसी मूर्तियों और बुतों की प्रस्तिश। सरकशी कैसी है? मेरे पीछे ये भी पढ़ो। सरकशी ऐसी है जैसी मूर्तियों और बुतों की प्रस्तिश। आमीन। फिर भी लोग खुश हैं, हमारे घर पे कोई बुत नहीं है। हम बुतों की नहीं प्रस्तिश करते, हम तो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं। जिंदा खुदा अपने बनाए हुए कवानीन से कभी बाहर नहीं जाता। इस्राएली लख पेट दे रहे, ऐसी सैया। खुदा ने कहा मूसा जिसे मैंने तुम्हें दिया, मैं मूसा ही से बात करूंगा। हालेलुया।
सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तियों और बुतों की प्रस्तिश। और ये सब बगावत और जादूगिरी, मूर्तियों की प्रस्तिश करने वाले, ये सब कहां जाएंगे? मुकाशवा में लिखा है इनका हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। अब बगावत करने वाला राजी है, नहीं मैं कुछ साबित करना है, मैं वेख्यो प्रूफ करांगा। सरकशी करने वाला सरकशी करके खुश है, उसको मालूम नहीं है तूने मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश और जादूगिरी वाला हिस्सा चुन लिया है, जो तुझे नरक की आग में ले जाएगा अगर तू होश में आके तौबा करके खुदा के पास ना आया तो। चूंकि तूने खुदावन के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया कि बादशाह ना रहे। ये साउल बादशाह की बात है। और आज भी जब हम खुदा के हुक्मों को रद्द कर देते, यहाँ रसूल क्या कह रहे हैं? कहते जितने भाई कह, अब ये राजा बन के बगावत पे उतर आया, सरकशी करने लग गया, ऐसे ही ईमानदार नए मखलूक होने का दावा करके मुकद्दसों की मंडली में सेवादार बन के तभी भी सरकशी, बगावत, जुल्म, फिर से गाली गलौज करके, और तभी भी वो रास्ताबाज है। हालेलुया। कहते हैं ऐसों के साथ क्या ना करना, कोई सोहबत ना रखना। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? और साथ ही साथ कहते हैं अपने आप को भी बचा के रखना, कभी सरकशी में मत पड़ना। हालेलुया। एक बच्चा अगर अपने टीचर के साथ बगावत पे उतर आए, कभी पढ़ा लिखा कहलाएगा? तो एक कलीसिया का एक फर्द, इंसान खुदा के बनाए हुए असूलों के खिलाफ सरकश हो जाए, कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमें इतनी सेंस है कि थोड़ा सा खमीर सारे आटे को उन्नू खमीरा कर देंगे। भाई सुबह का आटा है ते जड़ा शाम नू फ्रेश गुन्ने उन्होंने उहदे नाल ना मिलाओ, गड़बड़ी हो जाएगी। तो बाकी कैसे सब कुछ हम मिला देते हैं, वहां क्यों नहीं हमें गड़बड़ी दिखती? क्या खुदा का बनाया कोई सिस्टम नहीं है? हालेलुया। हम जिस दौर में जी रहे हैं, आज जिस दौर में हम सेवा कर रहे हैं ना, और आगे जैसा होगा सेवा और कठिन होती जा रही है। किस मामले में? कि लोग हकीकी तालीम की तरफ माइल कम होंगे, इसलिए क्योंकि किसी को भी करेक्ट करने वाला पसंद नहीं है। जो मर्जी करो, कोई गल नहीं जी भैन जी, ताड़े अपने इन्ने हालात खराब ने, रहन दो, तुसी दैये की खुदा नू भी पता है। ऐसे खादिम चाहिए। कोई गल नहीं, छड्डो जी, आ सारियां दे नाल इंज ही है, चलन दो काम इंज ही, ऐसे चाहिए। हमें करेक्ट ना करो। बात समझ आ रही है? अपने आप को मारने का नाम खिदमत है, अपने आप को मारने का नाम मसीही जिंदगी है। इसके अलावा मसीही जिंदगी की कोई इससे बढ़कर डेफिनेशन नहीं हो सकती। यीशु ने साफ कहा, अगर तू अपने आप च मरे ना तो मेरा पीछा कर ही नहीं सकता। मर जा तो फिर आजा मेरा शागिर्द बन जा। तू मर नहीं सकता तो मेरे लिए जी भी नहीं सकता। जो अपने लिए जीता है वो अपने लिए जिए कि मसीह के लिए जिए। या तो एक चीज के लिए मर जाए, या तो मसीह के लिए मर जा या अपने लिए मर जा। हुण तू कह मैं दुआ लिए जीवा, यीशु मसीह कहंदा है पॉसिबल नहीं। तू सरकश होके भी ईमानदार बनया रहे, पॉसिबल नहीं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो फिर से गाली बकने वाला, फिर से शराब पीने वाला, फिर से जुल्म करने वाला, फिर से हरामकारी करने वाला, कहते हैं जो सब कुछ खुदा के करीब आके, और उसके बाद मैंने
कई बार ये बात बताए, जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं 3 लोग फैसला करते हैं। जब आप मसीह में आते हैं ना, 3 लोग फैसला करते हैं उसी तब जब आप डुबकी लेके बाहर आते हैं। नंबर 1 आप करते हैं। पहला फैसला किसका होता है? बोलो मेरा। आपका फैसला होता है कि अब मैं नए सिरे से पैदा हो गया और मैंने मसीह में जिंदगी जीनी। दूसरे नंबर पर खुदा फैसला करता है, अब मैं इसे अपने फर्जंद के रूप में खड़ा करूंगा, मैं इसे कुदरत से भरूंगा, ताकत दूंगा और मैं इसे ऊंचा करूंगा, मैं इसे ब्लेस करूंगा। तीसरा शैतान फैसला करता है, कहता है किसी सूरत पर मैं इसे बढ़ने नहीं दूंगा, मैं इसे खींच के वापस वहीं लेके आऊंगा जहां से तू मेरी कैद से निकल के आए। और देखा है मैंने अपनी आंखों से ऐसे कईयों को, सालों से अपने अंदर वो खमीर रख रख के, जब पूरा आप देखे, कभी मैंने तजर्बा की है, जब शुरू में खमीर लगता है पूरा आटा वो नहीं दिखता, एक टाइम आता है जब उसको देर हो जाती है पूरा फूला पड़ा होता है या नहीं? इसी तरह बहुत से ईमानदारों की जिंदगी में खमीर सालों पुराना लग गया होता है, पर जब उसी खमीर में पलते रहते हैं, वो झूठ, अंदर की बगावत, पीछे की बुड़बुड़ और सारी चीजें, तो एक दिन वो फूल के आटा फिर पता लग ही जाता है कि अब फेंकने लायक हो गया। और कई बार उसको आपको फेंकना ही पड़ता है, कई बार जानवर भी उसको खाते नहीं। इसीलिए कहते हैं हर तरह के खमीर से क्या करो, बचाओ अपने आप को इन छोटी छोटी गड़बड़ियों से, कि गड़बड़ियां तुम्हारे अंदर जन्म ले लेकर, बगावतें तुम्हारे अंदर जन्म ले लेकर किसी दिन ऐसा आटा ना बन जाओ कि बस डस्टबिन में फेंका जाए। हालेलुया। ये वचन हम सब के लिए, कितनों को समझ आ रही? इसीलिए अपना ध्यान रखो, अपने आप को बचा के रखो, मसीही जिंदगी में कड़क बनो कायम होने के लिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? सो आज से समझ जाओ कि अगर आप बात नहीं मानते, आप नाफरमान हैं, आप बात नहीं मानते, आप जादूगिरी और बुत प्रस्ती ये सरकशी करके आप इसी सजा के हकदार होंगे। क्योंकि बाइबल खुदावन ये नहीं चाहता कि हम उसे कुछ चढ़ाएं, उससे पहले चाहता है हम उसकी बात माने। हालेलुया। हम उसकी फर्माबरदारी करें। सो अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें।